कितनी राज्यों में सरकार थी, गिनती क्यों नहीं किया? करना धरना नहीं है, आपका वोट लूटना है, आपका वोट लूटने के लिए बोला जा रहा है। समझने की जरूरत है। हमारे जितने महापुरुष आए वो हमको समझाते रहे, अब हम समझे तब तो सही, नहीं समझेंगे तो हमारा सत्यानाश होता रहे। हराने और जिताने का बड़ा बवाल है। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनको हराना है इसलिए हमें जिता दो, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं वो आ जाएंगे तुम्हारे गले का मंगलसूत्र छीन लेंगे और फलाने को दे देंगे, तो हमारा आदमी कुछ उसमें डर जा रहा। कुछ आ जाएंगे तो संविधान खत्म कर लेंगे, उनके बाप का राज हो जाएगा, संविधान कैसे खत्म कर देंगे? संविधान हमारे पूर्वजों ने बनाया है, फूले साहू अंबेडकर का 108 साल का संघर्ष है, तब संविधान बना। उस संघर्ष में राष्ट्रीय बच्चे चले गए, तब ये गैर बराबरी की जो वर्ण व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था थी, इससे छुटकारा भारतीय संविधान में बाबा साहब अंबेडकर ने करवाया, तो छोड़ने देंगे? अरे लठ निकालेंगे, ऐसे नहीं, लठ निकालेंगे। जो संविधान बदलने की बात करेगा लठ निकाल दौड़ाने का काम करेंगे। कोई इस मुगालते में ना रहे कि कोई संविधान बदल देगा और हम बदलने देंगे, इस मुगालते में ना रहे। और कोई ये डर दिखाकर भी हमारा वोट लूटने की कोशिश ना करे कि नहीं वो बदल देगा इसलिए हमारे साथ आओ। सबसे ज्यादा निजीकरण का काम 90-92 में सुप्रीम कोर्ट से मंडल कमीशन का फैसला आया, 90 में कांग्रेस ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई, निजीकरण, भूमंडलीकरण, उदारीकरण, ओबीसी को आरक्षण बाद में मिला, प्राइवेटाइजेशन करके ओबीसी का आरक्षण खत्म करने का काम कांग्रेस ने किया। और जब 92 में मंडल कमीशन की लड़ाई चल रही थी तब कांग्रेस वाले भी ओबीसी के मंडल कमीशन के खिलाफ में थे और बीजेपी वाले भी ओबीसी के मंडल कमीशन के खिलाफ में थे। एक ने रथ यात्रा निकाला, कहा राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, और जब मंदिर बन गया तो एक भी ओबीसी को घंटा बजाने के लिए ट्रस्ट में नहीं रखा। पूछो ओबीसी के लोगों, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, क्या मंदिर के ट्रस्ट में रहने के लिए हम लोग हिंदू नहीं है? केवल तुम्हारे पीछे पीछे झंडा ढोने के लिए हिंदू है, टिकट लेने के लिए नहीं है। केवल तुम्हारा झंडा टोपी ढोने के लिए हिंदू है। तुम हमें मूर्ख मत बनाओ। जगदेव बाबू कुशवाहा ने कहा कमाए धोती वाला खाए टोपी वाला नहीं चलेगा। इंदिरा गांधी को बर्दाश्त नहीं हुआ तो गोली मरवा दिया, लेकिन आज तक हम लोग नहीं समझ पाए कि कमाते हम धोती वाले हैं, खाते वो टोपी वाले हैं। हमको आज तक समझ में नहीं आ रहा है, तो हमें समझना पड़ेगा। जगदेव बाबू ने यह भी कहा 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा। सोचतों ने ललकारा है 90 भाग हमारा है। ये 10 का शासन 90 पर अगर आप लोग चाहोगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि ये ताकत भारतीय संविधान ने हमको दिया। नहीं चाहोगे 75 साल से उनको चुन रहे हो जिनके पूर्वजों ने इस देश में जाति व्यवस्था बनाई, जिनके पूर्वजों ने इस देश में वर्ण व्यवस्था बनाई, जिनके पूर्वजों ने इस देश में किसी को नीच बनाया, किसी को अछूत बनाया, किसी को शूद्र बनाया। उनकी मानसिकता नहीं बदली, क्योंकि उनके दिमाग में है अरे हम तो ऊपर हैं, बाकी सब नीचे हैं। संविधान कहता सब बराबर है, लेकिन उनके दिमाग में घुस ही नहीं रहा सब बराबर है। उनको लगता हम ऊपर है, बाकी सब लोग नीचे हैं। तो हमारे लोगों को मूर्ख बनाकर हमारा वोट लूटने का षड्यंत्र इस देश में चलता रहा है, इसे बदलना होगा। देखो जितने महापुरुष आए वो कहते रहे, वो समझाते रहे, मैं भी समझा रहा हूं। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं। स्वच्छंद विचरने वाला और जंगल में घूमने वाला प्राणी आज पिंजरे में फंस गया। और तोते की आयु बहुत लंबी होती है, लगभग मनुष्य जितनी होती है। तो उसने दया आगे कि भाई इसका पीछा छुटवा दो ना, तो बहुत दिन इसमें रहेगा। उसने उस पिंजरे वाले से पूछा, तोता बेचने वाले से, भाई कितनी कीमत लेगा इस तोते की? बेचने वाले ने कहा कि पिंजरे समेत 5 रुपए। उस साधु संत ने 5 रुपए देकर वो पिंजरे समेत तोता ले लिया, अपने कुटिया में ले आया। अब उस तोते से पूछा, भाई भले आदमी तो क्यों कर फंस गया?
उसने बताया कि महाराज जी ये पार दी गया था शिकारी और उसने दाने डाल दिए और मैं दाने खान आ गया, इसने जाल में रोक लिया, मैं नो फंस गया। तो संत जी कहने लगे भाई यदि मैं तुझे छोड़ दूं फिर तो तू नहीं फंसेगा। अगना जी तोबा तोबा, मैं तो फिर भूल के नहीं फंसूं। अब संत जी ने कहा भी ठीक है बेटा, ले तो एक सेंटेंस एक मंत्र याद कर ले। क्या? शिकारी आवेगा, दाने डालेगा, जाल बिछावेगा, हम दाने नहीं खावेंगे तो जाल में नहीं फंसेंगे। अब उस तोते ने कहा ठीक है गुरुदेव। अब तोते ने गोट लिया, पार दिया होगा, जाल बिछावेगा, दाने डालेगा, हम दाने नहीं खाएंगे तो जाल में फंसेंगे ही नहीं। जब 5, 7, 10 दिन उसने खूब रट्टाफिकेशन कर ली और गुरुजी ने देख लिया भी पक्का ट्रेंड हो गया भी, अब ये मार नहीं खावेगा, तो उससे कहा बेटा तू ऐसे करिए, और भी तोतों को अपने साथियों को ये सारा फार्मूला बता दिए और वो फंसेंगे नहीं। अच्छा गुरुदेव। हमारे समाज को कैसे समझाते हैं हमारे लोग? शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं। फिर शिकारी आता है, जाल बिछाता है, दाना डालता है, हमारा आदमी लालच में आ जाता है, फंस जाता है तो अपनी आने वाली पीढ़ियों का सत्यानाश कर लेता है, बार बार हर इलेक्शन में फंस जाता है। अगर आपको यह लगता है कि इस देश में परिवर्तन होना चाहिए, फंसना नहीं है। नहीं तो कुछ लोगों के लिए चुनाव उत्सव होता है, उनको पता ही नहीं चुनाव हमारे बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है। आज हमारे साथ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद हमारे साथ चौधरी विकास पटेल जी हैं। इनसे पूछना चाहेंगे, आपने एक चुनावी बड़ी सभा को संबोधित किया, इसमें समय कम रहेगा, किस तरीके से तैयारी कर पाएंगे? नहीं, तैयारी तो पहले से चल रही है, ये तो सभा है, अभी सबकी चुनावी सभाएं चल रही हैं। तैयारी तो चुनाव घोषित होने के पहले ही शुरू हो जाती है, तो वो तो चल ही रही है। चुनावी तैयारी हो चुकी है और उसका प्रचार प्रसार पूरी ताकत के साथ चल रहा है और लोगों का समर्थन बहुत बड़े पैमाने पर मिल रहा है। खास बात यह है कि अभी जो मुरैना श्योपुर जो लोकसभा है, इस लोकसभा में जितने भी कांग्रेस बीजेपी के जो लोग हैं, तो जो देश का बहुजन समाज है, उस बहुजन समाज से किसी भी प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया है, SC ST OBC माइनॉरिटी से। तो ये इतनी बड़ी आबादी 10 लाख 12 लाख वोट यहाँ देश में बहुजन समाज के लोगों का है, लेकिन वो लोग एक भी बैकवर्ड को, एक भी शेड्यूल कास्ट को, एक भी शेड्यूल ट्राइब को, माइनॉरिटी को टिकट नहीं दिया है। इससे ये बात पता चलती है कि जहां हमारी संख्या भी ज़्यादा है, वहां हमारे ऊपर वो दूसरे लोगों को थोपना चाहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है और इसका पूरे मुरैना श्योपुर में बहुत ज़्यादा आक्रोश है और जो बहुजन समाज है वो लामबंद हो रहा है राजेंद्र प्रसाद कुशवाहा के पक्ष में। भाजपा के प्रत्याशी और कांग्रेस के प्रत्याशी धनाढ़ हैं और बड़े ही खास तरीके से मजबूत हैं, उनका सामना कैसे कर पाएंगे? चुनाव जनता लड़ती है, चुनाव पैसा थोड़े ही लड़ता है। चुनाव में वोट जनता देती है। काशीराम जी ने साइकिल से चलकर राष्ट्रीय पार्टी खड़ी कर दिया था। तो बहुत सारे कैंडिडेट काशीराम जी के समय में BSP के ऐसे जीते जिनके पैर में चप्पल नहीं होता था। तो पैसे के आधार पर अगर लोकतंत्र होता फिर तो इस देश में हमेशा प्रधानमंत्री अडानी जी हो जाते, अंबानी जी हो जाते, टाटा बिरला हो जाते, फिर तो दूसरे लोगों को मौका ही नहीं मिलता। यही तो लोकतंत्र है कि लोकतंत्र में जनता मालिक है और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो सबको वोट का अधिकार दिया, नहीं तो बड़े लोगों को दे देते। फिर क्यों देते सबको इसलिए दिया कि अपनी वोट की ताकत को समझो, ये तुम्हारा वोट है, ये इसको समझो और तुम अपने बीच के आदमी को ताकत दो ताकि वो तुम्हारी लड़ाई लड़ने का काम करे। कांग्रेस पार्टी दावा करती है हम संविधान बचा रहे हैं, संविधान बचाने की वो लड़ाई लड़ रही है कांग्रेस पार्टी, और कोई लड़ नहीं रहा है, इस पर कितनी सच्चाई है? नहीं, कांग्रेस पार्टी को चुनाव के समय संविधान का सपना आ जाता है, आरक्षण का सपना आ जाता है। इसी के साथ साथियों मैं आपसे अपील करता हूं कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सभी दोस्तों में शेयर करें। साथियों चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में ऑल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद साथियों।